Let's start with section 150, manner of selection of independent director, manner of selection of independent director and maintenance of data bank of independent director. CG में notify body, institution or association having expertise in creation and maintenance of such data bank. CG has notified Indian Institute of कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर मतलब मानेसर में जो ब्रांच है उसको अपॉइंट किया गया है कि डेटा बैंक मेंटेन करे. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी सिलेक्टेड फ्रॉम सच डेटा बैंक कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब इस डेटा बैंक में कौन कौन होगा जो एलिजिबल है और जो विलिंग है कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस लाइज विद द कंपनी. मतलब अगर कोई बंदा क्रिमिनल है उसको जेल हुई है कुछ भी हुआ तो वो जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी कंपनी के मतलब वो जानने की वो परखने की जिम्मेदारी सब कंपनीज की है. वो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं देखेगी. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब अपॉइंट होगा? फर्स्ट टू बी अप्रूव्ड इन जीएम. मतलब अगर वो अपॉइंट हो गया तो उसका जनरल मीटिंग में अप्रूवल होना चाहिए और एनेक्स्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू इंक्लूड जस्टिफिकेशन. मतलब इस बंदे को क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, क्यों, रीजन भी उसको देना पड़ेगा. इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ उसको नोटिस में भेजना पड़ेगा. डेटा बैंक शैल बी ऑनलाइन एंड प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट. मतलब ये जो डेटा बैंक है वो ऑनलाइन वहां पे रखा जाएगा. Data bank to include DIN, basic details, pending criminal proceedings, list of LLP in which he is a designated partner, list of companies in which he is a director. इसमें उसका basic details नाम उस वो कौन सी और कंपनी में designated partner है, कौन सी और कंपनी में वो डायरेक्टर बना हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं सादा भी डायरेक्टर बना हुआ है तो वो सबकी डिटेल्स इस डेटा बैंक में पड़ी हुई होगी. Information of data bank shall be available only to those companies required to appoint independent director. मतलब जिस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा उसको ही ये डेटा बैंक अवेलेबल किया जाएगा. हु कैन मेक एप्लीकेशन, कौन कौन इसमें एप्लीकेशन मतलब डेटा बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो कौन कौन कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब ये प्रोविजन बाद में लाया गया था तो उसके पहले जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मतलब ये डेटा बैंक वाला बाद में लाया गया था. सो उसके पहले जो जितने भी थे उसको 13 मंथ्स में ट्रांजिशन हो जाना था कि आपका डेटा ऑनलाइन हो जाना चाहिए. एस्पायरिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब किसी को इच्छा है कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और वो एस्पायरिंग इंडिपेंडेंट मतलब फ्यूचर में कोई कंपनी ऐसा बोल रही है कि हमें इस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है तो पहले उस बंदे को डेटा बैंक में रजिस्टर करना पड़ेगा. वॉलंटरली टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ये क्या पॉइंट है कि उसको खुद से ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूं तो वो अपना नाम लिस्ट करवा सकता है उस डेटा बैंक में. नाउ टर्म क्या होगा? 1 साल, 5 साल या फिर लाइफ टाइम. तीन तीन टर्म्स है. 1 साल के लिए वो मतलब वो डेटा बैंक में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, 5 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए. रिन्यूअल एप्लीकेशन विद इन 30 days ऑफ एक्सपायरी एल्स नेम रिमूव. मतलब अगर रिन्यूअल करवाना है तो 30 दिन में करवा दो. नॉट अगर लाइफ टाइम के लिए किया है तो रिन्यूअल क्यों करना है, लाइफ टाइम के लिए बना है ना तो फिर उसमें रिन्यूअल नहीं करना है. डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब वो इंडिपेंडेंट है कंपनी के हिसाब से वो डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा. नाउ ये एक टॉपिक है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी ऑफ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. अब इसमें क्या है, ये एक टेस्ट है जो जिसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है उसके देनी पड़ेगी विद इन 2 years. मतलब आपने जब नाम डलवाया उसके 2 साल में उसको ये टेस्ट देनी पड़ेगी. नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. और इसमें कोई 50% का ही पासिंग नंबर्स है मतलब ऐसा ही है. टेस्ट नॉट अवेलेबल फॉर पर्सन हु हैव सर्व्ड फॉर more than 3 years if more than one company count once. अरे मतलब ऐसा more than 3 years as who is a director or KMP in listed public company, unlisted public company whose paid up share capital is more than or equal to 10 crore, body corporate listed in recognized stock exchange, body corporate incorporated outside India whose paid up share capital is more than or equal to $2 million और statutory corporations like LIC. मतलब इसमें ऐसा बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है if more than one count once मतलब ऐसा हो सकता है कि एक एक बंदा दो कंपनी में डायरेक्टर है और उसमें एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर है बट उसमें वो 2 साल के लिए रहा था और दूसरी कंपनी में है, दूसरी एक कंपनी है उसमें वो 1 साल मतलब 2019 2020 में यहाँ था और यहाँ पे सिर्फ 2020 में था तो ये 3 साल नहीं गिने जाएंगे, ये सिर्फ 2 ही साल गिने जाएंगे. सो टू प्रेवलेंट ईयर मतलब 2019 2020 ऐसा कैलेंडर ईयर गिना जाएगा ना कि 1 2 और 3 क्योंकि वो दूसरी कंपनी में है. सो इट्स इफ मोर देन वन कंपनी काउंट वंस. नाउ पे स्केल ऑफ डायरेक्टर अबव मतलब कौन किन किन को ये एग्जाम नहीं देनी है. पे स्केल ऑफ अ डायरेक्टर और अबव इन एमसीए
Ministry of Finance, Ministry of Commerce and Industry, etc. and having experience in handling matters related to corporate securities and economic law. मतलब ये जो टेस्ट है वो इन सबको नहीं देनी है जिसने 3 साल से ज्यादा इन सारी कंपनी में डायरेक्टर और केएमपी की तरह काम किया है. फिर पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबाउ इन एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. पे स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और अबाउ इन सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, pension fund regulated department and having experience in handling matters related to corporate securities, economic corporate law, securities and economy law. At least 10 years experience as advocate, CA, CMA और CS. इन सबको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है.